नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 10वें पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है अशोक वनिका। बच्चों, आपको ज्ञात होगा जब हम रामायण पढ़ते हैं या रामायण के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी कि किस तरह से जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया जब वो लोग वनवास के लिए गए थे, तब उसी दौरान रावण ने सीता मैया का हरण करके उन्हें श्रीलंका मतलब अपने देश ले गए थे और वहां पर उन्होंने सीता माँ को अशोक वाटिका में रखा था। तो अशोक वाटिका अर्थात अशोक वनिका, संस्कृत में हम वाटिका को वनिका कहेंगे, दैट इज गार्डन। तो यह जो पाठ है हमारा, यह जो पोयम है, यह हम अशोक वाटिका या अशोक वनिका के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से अशोक वनिका का वर्णन जब हनुमान जी वहां गए थे सीता मैया को ढूंढने, तब किस तरह से उन्होंने देखा कि किस तरह का वन है और किस तरह से उसका वर्णन किया था। यह वर्णन जो है रामायण के 15वें छत्र में मौजूद है। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले स्लाइड की तरफ। प्रस्तुत पाठ आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदरकांड के 15वें सर्ग से संग्रहित है। मतलब यह जो 15वां चैप्टर है, सुंदरकांड एक किताब है जो सुंदरकांड पढ़ते हैं हम। तो यह क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा यह रामायण लिखी गई है, सुंदरकांड भी उन्होंने ही लिखा है। तो सुंदरकांड के 15वें सर्ग में यह जो कविता आज हम पढ़ रहे हैं, जो वर्णन है अशोक वाटिका का, अशोक वनिका का, वो हम वहां पर हमें मिल सकता है 15वें सर्ग में। सीता की खोज में हनुमान लंका में प्रविष्ट होते हैं। जब हनुमान ढूंढने निकलते हैं सीता मैया को हनुमान में लंका में, तब वे वहां लंका में प्रविष्ट होते हैं, अंदर जाते हैं, तथा वही रावण के प्रसिद्ध उद्यान अशोक वनिका की शोभा का आह्लादक वर्णन दर्शन करते हैं। तो वहीं पर जब वे जाते हैं श्रीलंका में, तो रावण के जो वनिका है, अशोक वनिका, उसमें वे प्रविष्ट करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर थी और उसी की शोभा का वे आह्लादक यानी कि बहुत ही सुंदर शब्दों में दर्शन करते हैं। यह अशोक वनिका दिव्य, अद्वितीय, सौरभ, स्वाद, सौंदर्य एवं विविध वर्णों से युक्त कुसुमों, लताओं, वृक्षों आदि से सुशोभित है। इसी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में है। तो यही सारे वर्णन जो है, मतलब किस तरह से वह शोभायमान है, किस तरह से पूरे वन की शोभा बढ़ रही है, किस तरह के फूल लदे हुए हैं, कितने स्वादिष्ट फल है वहां पर, कैसी मधुर खुशबू आ रही है, तो ये सभी जो है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे इस पाठ में। बढ़ते हैं आज के हमारे इस पहले दोहे की तरफ। सर्वतो कुसुमे रम्येह फलवद्भिश्च पादपैः, अर्थात सर्व ऋतु में जो कुसुम, मतलब पूरे साल में जो अलग अलग ऋतुएं हैं, अलग अलग ऋतुएं में जो अलग अलग प्रकार के फूल मिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल जो मिलते हैं, सर्व ऋतु कुसुमेह, मतलब जो सभी ऋतुओं में मिलने वाले फूल, ऐसे सुंदर फूल, रम्य है ऐसे सुंदर फूल, फलवद्भिश्च पादपैः, और ऐसे ही मीठे फलों से, अनेक प्रकार के फलों से सुशोभित अलग अलग वृक्ष वहां है। पुष्पिता नाम अशोका नाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम, ऐसा ही यह एक पुष्पों से लदा हुआ, पुष्पों से, फलों से लदा हुआ अशोक नाम का एक वृक्ष है। सुंदर सा अशोक नाम का जो ये वृक्ष है, अशोक नाम की ये जो वनिका है, जो ये वृक्ष है, ये सूर्योदय प्रभाम, जिस तरह से सूर्य उदय होने पर चारों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार यह जो वन है अशोक वनिका, पुष्पिता नाम अशोक वनिका, यह जो वन है उसी प्रकार शोभायमान है, चारों ओर जो है शोभायमान है, अपने फलों से, फूलों से शोभायमान दिखता है। कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सुपुष्पितैः स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। यहाँ कहा जा रहा है कर्णिकारैः अर्थात जो कर्ण के जो फूल है, कनेर बोलते हैं उन्हें,
कनेर के जो फूल है वे फूल और पलाश, अगर आपने सुने होंगे पलाश के फूल, कनेर के फूल, पलाश के फूल, इन फूलों से सुशोभित है यह वनिका। तो इन अलग अलग प्रकार के फूलों से सुशोभित है यह वर्णिका और उनकी छटा से मतलब उनके प्रकाश से, उन फूलों के रंग से जो प्रकाश फैल रहा है, सह देशः प्रभया तेषा प्रदीप्त इव सर्वतः, मतलब उन फूलों से जो प्रकाश आ रहा है जो चारों ओर फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है। इव मतलब सर्वतः अर्थात चारों ओर वह तेज प्रदीप्त यानी प्रकाश लाइटेड हो रहा है। पलाश के फूल होते हैं ऑरेंज कलर के, जैसे लगता है जैसे आग दहकती हो, ऑरेंज कलर के, ऑरेंज कलर का जैसे फ्लेम निकलता है, वैसे ही उस तरह का जो रंग है उनका, और उस रंग से चारों ओर जो है पूरा लाइटेड, पूरा उनका रंग फैला हुआ होता है। तो कनेर के फूल और पलाश के फूल, उनके अलावा और कई फूल है, लेकिन इन फूलों से जो रंग बिखेरा हुआ है उनकी शोभा ही अलग होती है। तो कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। अगला जो है यह पुनागाः सप्तपर्णाश्च चंपकोदकालकास्तथा विवृद्ध मूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः। अभी पुनांगा जो है यहाँ हम कहते हैं जो कमल के फूल होते हैं श्वेत रंग के, श्वेत अर्थात सफेद रंग के जो कमल के फूल होते हैं, वे कमल के फूल से युक्त और मोटी जड़ वाले विवृद्ध मूला यानी जड़, मोटी जड़ वाले बहुत सारे बहव शोभ, यहाँ पर जैसे चंपा जो फूल है हम कहते हैं, सप्तपर्णाश्च अनेक तरह के फूल, श्वेत फूल जो कहा जाता है, श्वेत फूल, इन्हें हम नाग केसर भी कहते हैं। नाग केसर के जो भी फूल है ये अलग प्रकार के फूल है जो नॉर्मली हर जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, कुछ चुनिंदा इलाकों में ही जगहों पर ही पाए जाते हैं। तो सुंदर फूलों से युक्त इन सभी प्रकार के जैसे श्वेत कमल के फूल और नाग केसर, इन सभी प्रकार के अलग अलग रंगों के फूल जो है और जाड़ी पुष्ट वाले जो फल है, पेड़ है, यहाँ पे ये अनेक आपको मिलेंगे यहाँ पे, और ये पूरी तरह से शोभायमान है। देखो यहाँ पे लिखा है शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः, स्म अर्थात यह पास्ट टेंस में आ गया है, हाँ लोट लकार में आ गया है, अर्थात ये सारे के सारे फूलों के वजह से यह पुष्पवनिका जो है शोभायमान थी। यह उन्होंने नजारा देखा हनुमान ने। नंदनम विबुधोद्यानम चित्रम चैत्र रथम यथा अतिवृक्तमिवाचिंतयम् दिव्यम रम्याश्रिया वृत्तम। यह जो कह रहे हैं कि यह अशोक वनिका इस तरह सुंदर थी, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर मतलब एक देखा जा रहा है कि क्या बेहतर है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है जो हनुमान जी के अनुसार इनके जो वर्णन किए गए हैं, नंदनम विबुधोद्यानम चित्रम चैत्र रथम यथा, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो नंदन वन करके एक देवताओं का वन है जो कि बहुत ही सुंदर है, हाँ विबुधोद्यानम यानी देवताओं का, विबुध यानी देवताओं का जो वन है नंदनम, जिसका नाम है नंदन वन। और जो कुबेर, आपको पता होगा कुबेर भगवान जो कहते हैं ना दौलत, धन दौलत के जो देवता होते हैं, कुबेर देवता जो है उनका एक विचित्र ही उद्यान है, उनका भी एक विचित्र उद्यान है। तो उस उद्यान के समान और जो नंदन वन देवताओं के उद्यान के समान ही यह अशोक वनिका जो है एकदम दिव्य है, अलौकिक है, अद्वितीय है, ऐसा माना जाता है और बहुत ही सुंदर है, रमणीय, मतलब किन शब्दों में उसकी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ पर बताया गया है यानी सबसे बढ़कर है, सबसे श्रेष्ठ है, अतिवृक्ति जो कहते हैं कि सबसे बढ़कर, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अलौकिक है, सबसे सुंदर है। इस तरह से यह बताया गया है कि किस तरह से यह वन जो है देवताओं के वन से
इसका मुकाबला किया जा रहा है कि उसके वन के तरह ही यह ऐसा है, और कुबेर के वो जो विचित्र उद्यान है कुबेर का, देवता कुबेर का, उसी प्रकार यह भी उतना ही विचित्र है। अगला जो है हमारा सर्व ऋतु पुष्पे निर्चितम पाद पैर मधु गंधिभिः नाना निना दैरुद्यान रम्य मृगगण द्विजय। यहाँ कहा जा रहा है कि जो सर्व ऋतु, ये तो हमने पहले फर्स्ट पैरा में भी किया है कि सर्व ऋतु, सर्व जितने भी ऋतुएं हैं, जितने भी पुष्प पाए जाते हैं ऋतुओं में, वो सभी पुष्प यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसे भी वृक्ष है जिन वृक्षों से मीठी गंध आती है, शहद के समान मीठी गंध आती है, सुगंध वाले। और इतने सारे वृक्ष है कि इतने सारे वहां पर पक्षी कलरव करते हैं, जैसे नाना नीना दैरुद्यानम रम्य मृगगण द्विजय। यहाँ पे पशु पक्षी भी जो है जो कलरव करते हैं, तथा यहाँ पे बहुत सारे पशु है, अर्थात पशु जो जानवर हम कहते हैं, मृग यानी डियर जो जिसे हम कहते हैं, उस तरह के जानवर है जो यहाँ पर शोभा, इन वृक्षों की शोभा बढ़ाते हैं। कोई भी उद्यान हो, उद्यान में अगर पशु पक्षी ना हो, पक्षी ना हो, तो कोई मजा नहीं, आनंद नहीं, उनकी आवाज से और ज्यादा चहक होता है। तो सभी ऋतुओं के फूल यहाँ पर उपलब्ध है, गंध वाले, अच्छी सुगंध वाले जो वृक्ष है यहाँ पे, इतने सारे जो कलरव करने वाले पक्षी है, पशुगण है, मृग आदि पशुगण है, तो इन सभी से ये उद्यान जो है एकदम सुशोभित होता है। अनेक गंध प्रवह पुण्य गंध मनोहरम शैलेंद्रमीव गंधाढ़ द्वितीयम गंध मादनम। अर्थात यहाँ कहा गया है, जैसे हमने ऊपर वाले 5वें दोहे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे अनेक प्रकार की गंध, मीठी मीठी गंध वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो अनेक गंध प्रवहम, इतनी मीठी खुशबू आ रही है सब अलग अलग जगहों से, ऐसा पुण्य गंध माना जा रहा है, इतना अच्छा माना जा रहा है, एकदम मनोहर, एकदम दिल को खुश करने वाला, इतना। शैलेंद्र मीव गंधाढ़, ये शैलेंद्र जो है हिमालय पर्वत में एक गंध मादक नाम का एक पर्वत है, गंध मादक नाम का यह पर्वत है जो हिमालय पर है, हिमालय के देवताओं का है यह जो पर्वत है, यहाँ पर जो यह वन है गंध मादक नाम का, यह जो पर्वत है, यहाँ पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो बहुत ही मीठी गंध वाले यहाँ पे है। अनेक गंध, अलग अलग प्रकार की गंध है, वैसा ही गंध, वैसे ही पर्वत जैसे ही सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अनेक गंध प्रवहम पुण्य गंधम मनोहरम, यानी अनेक गंध से प्रवाह, ऐसा पुण्य गंध से सुशोभित, शैलेंद्रमीव गंधाढ़यम द्वितीयम गंधमादम, ऐसा दूसरा केवल गंधमादम ही है, इतना अलौकिक है यह। अशोक वनिकायाम तु तस्याम वानर पुंगवः स ददर्शाविदुरस्थम चैत्य प्रासाद मूर्ति जिर्तम। यानी अशोक वनिका के लिए जो हनुमान है, वानर पुंगव अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ वानर जिसे हम हनुमान कहते हैं, जब वे वहां आए तो उन्होंने दूर स्थित एक गोलाकार मंदिर को देखा। पहले तो वे वहां आ गए, उन्होंने सारे वन को देखा, सारे वन की खूबसूरती को देखा, परखा, जो हमने ऊपर दोहों में अलग अलग किए हैं। और फिर वहां आने के बाद में उन्होंने जो अशोक वनिका में दूर एक गोलाकार चैत्य प्रासाद जो बोलते हैं, गोल आकार की एक मंदिर देखा, जहां पर वे सीता मैया को ढूंढने आए थे। तो ददर्शा विदुरस्थम, दूर स्थित देखा, ददर्शा यानी देखा, दूरस्थम यानी दूर स्थित एक मंदिर को देखा, गोलाकार के एक मंदिर को देखा। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पर ये चैप्टर जो है पोएम खत्म होता है। अब हमारे शब्दार्थ है, शब्दार्था सर्व ऋतु कुसुमय, यानी सर्व ऋतु कुसुमय यानी सभी ऋतुओं के फूलों से, सभी ऋतु में जो फूल मिलते हैं वैसे। पादपैः यानी वृक्षों से। सूर्योदय प्रभाम यानी सूर्य उदया प्रभाम यानी सूर्योदय की छटा, यानी सूर्य उदय जब होता है, जब तो जैसी जिस तरह की रोशनी होती है, छटा जो होती है वो। श्रिया यानी शोभा से। कर्णिकारैः यानी कनेर के फूलों से। किंचुकैः यानी टेसू या पलाश के फूलों या पेड़ों से। उसे टेसू भी कहते हैं और पलाश भी कहते हैं, अधिकतर ये पलाश के नाम से जाने जाते हैं।
प्रभया यानी छटा से, यानी जो उजाला आता है। पुनागा अर्थात सफेद कमल या नाग केसर नाम का वृक्ष। सप्तपर्णाश्च यानी सप्तपर्णाच और सप्तपर्णा नाम का एक वृक्ष चितवन। चंपकोद दालकाः यानी चंपा एवं उछालक नामक पौधा या फूल। विबुद्धोद्यानम अर्थात देवताओं का उद्यान। चैत्र रथम अर्थात कुबेर के उद्यान का नाम। चैत्र रथम जो कुबेर का जो उद्यान है उसका नाम है। नंदनम स्वर्ग का उद्यान, जैसे देवताओं का उद्यान नंदनम। नाना निनादेह अनेक प्रकार की ध्वनियों से जो कलरव करते हैं पक्षी। मृगगण द्विजय पशुओं एवं चिड़ियों से। मृगगण द्विजय, मृग अर्थात पशु जो हिरण वगैरह होते हैं, और गण एवं चिड़ियों से। पुण्य गंधम यानी पवित्र शुद्ध गंध वाला। शैलेंद्रम अर्थात पहाड़ों का राजा जो हिमालय हम कहते हैं शैलेंद्रम। गंधमादनम, गंधमादन नाम का एक पहाड़ जो हिमालय पर्वत पर है। अशोक वनिकायाम यानी अशोक वनिका में। वानरम पुंगवः बंदरों में श्रेष्ठ हनुमान। ऊर्जितम चकाचौंध से युक्त। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने यह कविता करी है जिसमें सुंदरकांड में इसका 15वां संग्रह में सत्र में इसका उल्लेख है। यह हनुमान द्वारा अशोक वन के वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है रामायण में, और कालिदास द्वारा लिखा गया था यह रामायण। तो इसके साथ ही आज का हमारा यह सेशन यहीं पर मैं समाप्त करूंगी बच्चों, और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसके आगे के एक्सरसाइजेस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।